किसान दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हमारे धान की फसल है उसमें किलो का फुटाव क्यों नहीं होता है? जड़ों का विकास कौन सी कमी के कारण कम होता है जिससे कल्लों का फुटाव अच्छे से नहीं होता है और हमारी जो पैदावार है वो घट जाती है। जैसा कि किसान दोस्तों, पहले भी हमने कई सारे ग्रोथ के बारे में वीडियोस डाल रखे हैं, तो उनको आप देख लीजिए। जो आप इन चीज़ों को नहीं किए हुए हैं तो उनको भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो धान की फसल है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कई सारे ऐसे कार्य होते हैं, कई सारी ऐसी खादें होती हैं जिनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जिन पर भी हमारे टिलर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर वो सारे कार्य आप कर रहे हैं तब भी आपकी फसल में टिलर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? कौन सी आपकी जो फसल में कमी है, किस चीज़ की, जिसकी पूर्ति करना जरूरी है और जिससे आपके टिलर निकलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि पौधे में अधिक कल्लों का फुटाव क्यों नहीं हो रहा है। आखिर सारी चीज़ें हमने कर ली है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं, जो आवश्यक कार्य हैं वो भी कर लिए हैं, फिर भी किलो का फुटाव क्यों नहीं होता है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी कमी के कारण ये सारी समस्याएं आती हैं? किसकी पूर्ति करना आवश्यक होता है? तो सबसे पहले आपको हम बता दें, अगर हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास तेज़ी से होता है, अच्छे से जड़ें ग्रोथ कर रही हैं, तब हमारे जो पौधे में टिलर अच्छे से निकलेंगे, यानी कल्लों का फुटाव बढ़िया होगा। तो ज़रूरी काम ये है कि हमारा जो पौधा है उसकी जड़ों का विकास सही ढंग से हो। इसके लिए आपको फास्फोरस की पूर्ति करने की आवश्यकता होती है, यानी फास्फोरस जो है पर्याप्त मात्रा में देने की आवश्यकता होती है। फास्फोरस जो कि हमारी डीएपी में भी मिल जाती है और एसएसपी में भी मिल जाती है। डीएपी में हमें फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% मिल जाती है, और जो एसएसपी है उसमें हमें फास्फोरस 16% और कैल्शियम नाइट्रेट 11% और सल्फर 21% हमें मिल जाती है। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिल जाती है, लेकिन उसमें कैल्शियम आपको नहीं मिलती है, जो कि कैल्शियम भी हमारे पौधे की ग्रोथ और जड़ों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो अगर आपने अभी तक अपनी फसल में डीएपी दे दिया है तो आपको अब कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर केवल आपको कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो चूना भी दे सकते हैं। चूना अगर आप देना चाहते हैं तो चूना भी अपने खेत में ऐसे ही छिड़काव कर सकते हैं, जो कि 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर छिड़क देते हैं तो आपके खेत में कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी फसल में डीएपी का प्रयोग नहीं किया है या नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर तीनों मिल जाएंगी। तो अलग से आपको कैल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसएसपी का जो डोज रहेगा वो 60 से 70 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, और जो डीएपी होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उसमें आपको कैल्शियम, सल्फर नहीं मिलती है और नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो दोस्तों, अपने धान की फसल की कल्लों के फुटाव के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि जो आपकी धान की फसल है वो 20 से 40 दिन के मध्य हो, यानी 40 से 45 दिन की अगर फसल हो चुकी होती है तो कल्ले के फुटाव होने का जो समय है वो निकल चुका होता है, जिसमें काफ़ी कम चांस होते हैं आपकी फसल में ग्रोथ होने के। तो किसान दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी फसल में फास्फोरस और कैल्शियम की पूर्ति करके पौधे की जड़ों का विकास कर सकते हैं और कल्लों का फुटाव भी कर सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।